जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये इनिशिएटिव जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ऑफ कोर्स हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, जो कि यूथ को लेके उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे गुज़िश्ता पिछले 1.5 साल से। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया अभी कि जो हमारी जो वर्क फोर्स है, जो कि मुख्तलिफ इदारों के सरकारी इदारों के थ्रू ट्रेनिंग्स ले रही है, अब उसकी एक्रीडेशन जो है इंटरनेशनल कंपनीज़ के थ्रू कंपलसरी करने जा रहे हैं, ताकि हमारी यूथ जो यहाँ से सर्टिफिकेशन पाकिस्तान से लेके बाहर जा रही है, उसकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होगी। और वो जो भी बाहर के जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन होगी हमारे गवर्नमेंट के अदारे की, तो वो उसका प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। तो उससे आने वाले वक्त में ये होगा कि जो हमारी सर्टिफिकेशन बच्चे, जो हमारी जो यूथ लेगी, उसकी मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन करने के काबिल बन जाएंगे। और उसका कोर्स मॉड्यूल जो है वो इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं वो फिर उसके उस हिसाब से रखेंगी जो कि यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इससे आने वाले टाइम के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर, इसमें आपको हमारे यूथ के अंदर, उनके कोर्सेज़ के अंदर, उनकी सर्टिफिकेशन के अंदर बेहतरी देखने में आएगी। इसके साथ साथ ये है कि ये करने के बाद हमारी जो दूसरी जो चीज़ें हैं उस पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा आपके चैनल के फोरम से कि हमारे, और मैं दरख्वास्त करूँगा अपने फील्ड मार्शल साहब से कि देखें हमारी जो यूथ है, जो उनके जो माइक्रो लेवल के जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू हमारे ओवरसीज जॉब, उसको फिल फोर्थ टेकअप करने की ज़रूरत है हमें। मैं आपको बताऊं कि हमारे बायोमेट्रिक के प्रोसेस के अंदर हमारी जो ये यूथ है, पहले भी मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ, आज भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे यूथ सुबह 4-4, 5-5 बजे लाइन में लगती है। यही वो यूथ है जो हमारा एसेट है, यही हमारा सरमाया है, यही हमारा एम्बेसडर है। अगर हम उनको यहाँ पे टेकअप नहीं करेंगे, उनको प्रोसेस को लेंथी करेंगे और लेंथी करने के बाद वो वर्क फोर्स बाहर जाएगी, तो हमारे उनका ज़हन के अंदर वो नेगेटिविटी बढ़ती है। तो इमीडिएट बेसिस पे मैं दरख्वास्त करूँगा वफाकी इदारों से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब से कि हमारे बायोमेट्रिक के मामले को फौरी तौर पर फिल फोर देखा जाए। जो हमारी जो यूथ कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, इन सेंटर्स के अंदर जो बायोमेट्रिक के सेंटर्स हैं, और उनको बाउंड किया जाए कि जो नॉर्मल जो फ़ीस है उसके ऊपर किया जाए। हो क्या रहा है कि वो फीसिस के जो नॉर्मल फ़ीस है वो कम उसकी के प्राइस है, उसकी बुकिंग है, और अर्जेंट की बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या है, वो इस तरह ब्लॉकेज कर दी जाती है जिसकी वजह से अर्जेंट फ़ीस भरने के लिए हमारी जो यूथ है, बाहर जाने वाली लेबर क्लास, जो हमारी, मैं पहले भी दरख्वास्त कर चुका हूँ कि हमारी 80 से 85% हमारी लेबर क्लास है। इन्हीं की वजह से हमारी जो रेमिटेंस है $38 बिलियन का हमने रिकॉर्ड अचीवमेंट हासिल की है। और अगले फिस्कल साल में हम फिर भी हमारा जो है टारगेट जो है इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर उनको तंगी होगी तो बहुत मसाइल आएंगे हमारे वर्क फोर्स को भेजने के लिए। उसके अलावा हमारे स्किल डेवलपमेंट के अंदर प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस जो है वो करने की बहुत अशद ज़रूरत है। साथ के साथ हमारे जो टेस्टिंग है तकामुल की, उसके अंदर हम जो सऊदी गवर्नमेंट में आपको बताऊं कि सऊदी अरेबिया हमारा इस्लामी ब्रादर, हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सबसे ज़्यादा कनेक्टेड इस्लामी मुल्क है। और हमारे हिज मैजेस्टी शेख मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो अपने आप को पाकिस्तान का भी सफ़ीर कहते हैं सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने तो वाज़े तौर पे पाकिस्तान के विजिट्स में कह दिया था कि आप वर्क फोर्स, आप 1 बिलियन तक भी 1 मिलियन वर्क फोर्स आप पर एनम दें। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमने जो वर्क फोर्स भेज रहे हैं उनका प्रोसेस के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। बायोमेट्रिक के अंदर शॉर्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे वफाकी अदारे चेक करें। आपके तकामुल के अंदर टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं लड़के और अगली बुकिंग के अंदर वो पास हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को शफाफ करने की ज़रूरत है, मेडिकल के सिस्टम को शफाफ करने की ज़रूरत है। मैं अश्योर करता हूँ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब और हमारे वफाकी अदारे, अगर जिस तरह उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने
انٹرنیشنل ایکریڈیشن کا سسٹم انہوں نے لانچ کیا ہے، جس سے ہماری یوتھ کے اندر بہتری آئے گی، اسکلڈ کے اندر اور ان کی سرٹیفکیشن کے اندر، ایکسیپٹنس کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسائل ہیں یہ حل کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز آنے والے وقت میں ہماری ورک فورس کا بزنس گزشتہ سال سے کم ہوگا، ہماری ریمیٹنس آنے والے مہینوں کے اندر کم ہوگی. اگر ہم اپنے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز کو اون کرتے ہیں، ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا یہی وقت ہے اوورسیز پاکستانیز کو ہم اپنا بنائیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہمارا سرمایہ بن کے پاکستان کی ریمیٹنس 42 سے 43 ارب ڈالر پہ اگلے فسکل ایئر میں لے جا سکیں. دیکھیں ہمارے جو باہر جانے کے خواہش مند حضرات ہیں، اسپیشلی جو گلف اسٹیٹس میں بھی جاتے ہیں، جب اب وہ ان انسٹیٹیوٹس میں جائیں گے ایڈمیشن لے کے، وہاں پہ ان کا نئے میڈیول کے ساتھ پڑھیں گے، نئے کورس کے ساتھ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ہوں گے، اس سے ان کی سرٹیفکیشن کے اندر بہت زیادہ بہتری آئے گی. ہمارے جو انسٹیٹیوٹ جو بچوں کو، یوتھ کو ہمارے پڑھا رہے تھے، ان کا سارا کورس چینج ہو جائے گا، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہو جائے گا. ہمارا جو بھی ورک فورس جو ہماری لیبر ہے، جو آپ کا شٹرنگ کارپینٹر بنے گا، مستری بنے گا، الیکٹریشین بنے گا، ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور، جو بھی آئے گا، جو کیٹیگری بھی ہوگی، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے کورس کو پڑھے گی. جب وہ اس کورس کو پڑھے گی تو آف کورس اس کی ایکسیپٹنس پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوگی. تو یہ بالکل سادہ الفاظ میں یہی ہے کہ اب جو کورسز کرائے جائیں گے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کورس کا میڈیول ہوگا، تو اس کے بعد بہتری آئے گی آپ کے ورک فورس کو سمجھنے میں بھی، اس کی امپلیمنٹیشن اور جانے میں بھی بہتری آئے گی. تو یہ سارا سمپل سا سادہ سا